सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग भारत रत्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी अपडेट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूंगा ये मोरारजी देसाई को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, दिए गए विकल्पों में दोस्तों भारत के जो छठे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, इनको दोस्तों सन 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों दिया गया था। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें, मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका तथा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राजीव गांधी को किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, भारत में अब तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें से दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा तथा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इन 7 प्रधानमंत्रियों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों ये भारत रत्न है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मोरारजी देसाई हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको बता दें महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय जो हैं ये मोरारजी देसाई थे। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से इन्हें नवाजा गया तथा वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर।
चलिए आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। और मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मैं कहूँगा दोस्तों, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया। मालवीय को यह सम्मान मरणोपरांत उनके परिजनों को दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये 1954 से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें, पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया? तो दोस्तों ये 1954 में पेश किया गया, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो का एक वक्त समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? ठीक है, वीडियो को अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।